मेरा लाइफ में नुकसान प्रॉफिट तो समझा, कोई काम करेंगे तभी तो पता लगेगा कि इसमें नुकसान होना है या प्रॉफिट। अगर यही सोच के बैठे रहेंगे तो कभी कुछ कर ही नहीं पाएंगे। जैसे आपके आसपास बहुत सारे काम हैं, बस एक नज़रिए की ज़रूरत है। आप जॉब भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ अपने गांव में अपने माँ बाप के पास बिजनेस भी कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा नौकरी के पीछे मत भागिए, उससे अच्छी भी इनकम बहुत सारे काम होते हैं। नमस्कार भाइयों, मैं परेश एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंडिया फार्मिंग टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे नौजवान भाई से मिलाऊंगा जो वकालत भी करते हैं, साथ में देसी मुर्गा पालन भी करते हैं। तो जानेंगे इनके इस पूरे सफ़र के बारे में, कैसे कर रहे हैं, कहाँ सेल कर रहे हैं और कैसे कोई युवा भाई देसी मुर्गी पालन करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में पास वाले घंटे का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया फार्मिंग टेक्नोलॉजी में। धन्यवाद। और सर थोड़ा सा अपना एक बार नाम बता दीजिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल चौधरी है जी। तो राहुल जी, बाई प्रोफेशनली आप क्या करते हैं? मैं एडवोकेट हूँ और साथ में ये देसी मुर्गी पालन आपने किया हुआ है जी। तो इसकी सफ़र की शुरुआत कैसे हुई सर देसी मुर्गी पालन की? एक्चुअली मेरे 2-3 फ्रेंड्स इस काम को कर रहे थे, लेकिन उनका अलग अलग था। किसी का बॉयलर था, किसी का देसी था। हाँ। है ना। तो उन लोगों से मेरा डिस्कशन होने पे मेरे दिमाग में प्लान आया कि मैंने कहा नियर बाई गांव के पास लैंड भी है, तो क्यों ना हम भी एक नया बिजनेस स्टार्ट करके देखें। तो वहाँ से मेरे को इस काम की सर्च हुई। फिर मैंने इसके बारे में इंटरनेट पे पढ़ा, लोगों से जानकारी ली, तो वहाँ से मेरे को दिमाग में आया कि हाँ कुछ नया करते हैं। अच्छा, काम सर काफ़ी सारे और भी हैं, फिश फार्मिंग है जी, या फिर अपना कह लीजिए बॉयलर है जी। तो वो ना करके फिर आपने इसका चुनाव क्यों करा? क्या ऐसा आपको इसमें लगा? एक्चुअली बॉयलर में बीमारियां जल्दी आ जाती हैं, है ना। तो उसके लिए मैंने उसके बारे में भी पढ़ा था, लेकिन उसमें पता लगा कि अगर उसमें बीमारी आ गई तो वो सारे के सारे एक साथ मर जाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है देसी मुर्गे में। और देसी मुर्गे की और जी उसके अंडे की आपकी बहुत अच्छी डिमांड है। लोगों को ओरिजिनल मिल नहीं पाता। हाँ, इन्हीं तरह तरह के नकली प्रोडक्ट जरूर मार्केट में चल रहे हैं। कोई चाय पत्ती में उबाल के देसी अंडा बता के दे देता है। जी जी। तो जी। मेरा ये सपना था कि सबको ये प्योर अंडा मेरे यहाँ से मिले। तो ये वैरायटी कौन सी है सर आपके पास? ये डबल FG है। सर ये जो बर्ड है इसकी खासियत क्या होती है? एक्चुअली एक तो इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। दूसरी बात ये जल्दी अंडे देने चालू कर देती है। तीसरी बात इसमें बीमारियां कम आती हैं। जी। यानी मीट पर्पज से जो है और जल्दी वो वेट गेन कर लेती है, जल्दी वेट गेन कर लेती है। अच्छा, ये क्या खाती है सर? कुछ स्पेशल आप इसको खिलाते हैं? नहीं, इनका फीड आता है मार्केट में, इजीली अवेलेबल भी होता है अच्छे ब्रांड्स का। हम वही परचेज करके इन्हें खिलाते हैं, नेचुरल। और जी। और हम इन्हें अपने पास से बाजरा, मक्का वगैरह वो सब भी, सब हरी सब्जियां वगैरह हम इन्हें प्रोवाइड कराते हैं। तो कैसा बिजनेस है राहुल जी देसी मुर्गी पालन? एक्चुअली मैंने अभी इसी साल स्टार्ट करा है, तो अब ये अंडे पे आई है ना। तो आज भी अब ये अगले महीने से मतलब 15 दिन बाद ये सारी मुर्गी अंडे देने लगेंगी। तो मेन चीज़ तो एक्चुअल प्रॉफिट लॉस तो अब पता लगेगा, लेकिन अभी तक के हिसाब से देखते हुए मुझे लगता है कि मैंने ये बिजनेस स्टार्ट करके समझदारी करी है। कितने बर्ड से शुरुआत करी थी आपने? मैंने 2100 बर्ड से शुरुआत की। और आज कितने बर्ड हैं? आज मेरे पास तकरीबन 1200 बर्ड्स हैं। तो कुछ आपने सेल भी करें इसमें? हाँ जी। इसमें जब ये चूजे लाए थे तो उसमें उस टाइम पता नहीं था कि ये इसमें कौन सी मुर्गी है, कौन सा मुर्गा है। मैंने बिजनेस स्टार्ट करा है अंडे के पर्पज से। तो जितने भी इसमें मुर्गे थे मैं उन्हें टाइम टाइम पे छांट के सेल आउट कर दिया। तो किस रेट का आपने दिया मुर्गा? मैंने 120 रुपये किलो और बाद में 135 रुपये किलो के हिसाब से सेल आउट करे थे। कहाँ सेल करा सर? मंडी में सेल करा है? मंडी में सेल करा था। ये आज़ाद गाजीपुर मंडी? नहीं, मेरठ लोकल वेंडर। अच्छा, लोकल से आप बिक गया, कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं, वो खुद ही आके यहीं से ले जाते हैं। अच्छा। और दूसरा अंडा वगैरह भी आ रहा है इसका? हाँ जी, आ रहा है। तो अभी वो क्या रेट आप दे रहे हैं अंडा? एक्चुअली अब जैसे शराधों का टाइम है, अब नवरात्रे हैं, इनकी मंडी के रेट इसके बाद खुलेंगे। इस टाइम अंडा थोड़ा सस्ता होता है, और नहीं तो हम इसका देसी अंडा अपने यहाँ से जो लोकल लोग खरीद के आते हैं 15 रुपए का एक देते हैं। जी जी जी। जब आपने काम स्टार्ट करा तो मन में कुछ चला था कि मैं सफल हो पाऊंगा, नहीं हो पाऊंगा, जो होगा देख लेंगे, काम तो करना ही है? जी, यही सोच थी, कॉन्फिडेंस था मन में? यही जोश था। अच्छा जी। मेरा लाइफ में नुकसान प्रॉफिट तो समझा, कोई काम करेंगे तभी तो पता लगेगा कि इसमें नुकसान होना है या प्रॉफिट। अगर यही सोच के बैठे रहेंगे तो कभी कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो इसमें कितना मुनाफा हो रहा है सर आपको? बस अब नेक्स्ट मंथ से ये कंप्लीट मुर्गे अंडे पे आ जाएंगे, और मेरे हिसाब से लगभग 50,000 से 1 लाख रुपए के करीब मुझे बचने चाहिए। अच्छा, इनको खाने में आप क्या खिला रहे हैं सर? कुछ एक्स्ट्रा खाती हैं क्या? नहीं, अब जैसे अंडे के आगे इस टाइम इनका ग्रोवर फीड चल रहा था, लेकिन अब अंडे के पास है। अब इनके अंडे को मजबूती देने के लिए इनका लेयर फीड चलेगा। और प्लस साथ में हम इनको कैल्शियम भी दे रहे हैं। तो एक मल्टी पूरा फीड आप वो दे रहे कर रहे हैं। अच्छा, चूज़ा आप कहाँ से लाए थे, कितने का लाए थे? मैं इन्हें करनाल से लेके आया था, और इसका चूज़ा 45 रुपीज़ का था। आपका शेड का क्या एरिया है सर? ये शेड का एरिया है मेरा 150 बाई 20।
क्या लागत आई सर इसको बनाने में? इसको 2 लाख रुपए। मतलब अच्छे से आपने मजबूत करके फ्यूचर के देखते हुए बनाया। अच्छा, काफ़ी सारे जो हैं जो करना चाहते हैं, आज जो जॉब भी कर रहे हैं जी, जॉब के साथ साथ भी करना चाहते हैं, जैसे आप भी कर रहे हैं जी, तो किस तरह से शुरुआत कर सकते हैं सर अपने काम की? भाई जितने भी गांव के लोग हैं उनके पास जरूर ज़मीनें ज़रूर होती हैं, और नहीं तो रेंट पे भी इजीली अवेलेबल हो जाती हैं गांव में। तो ज़्यादा बर्ड से ना स्टार्ट करके अपनी जॉब को देखते हुए शुरू में थोड़े बर्ड से स्टार्ट कर लें, और धीरे धीरे अगर उन्हें प्रॉफिट लगता है अपने काम को एक्सटेंड करते चले जाएं। यानी कम बर्ड से शुरुआत करें जी, और धीरे धीरे उसको लगे क्योंकि शुरू में वो अनएक्सपीरियंस्ड होंगे मेरी तरह, जैसे मैं था, मैंने तो फिर भी 2100 बर्ड से करा था। लेकिन अगर कम बर्ड से करेंगे तो पहले साल के तब जरूर में उन्हें हर चीज़ बिल्कुल डिटेल उनके पास होगी। मार्केट कैसे बनाए सर अपनी, किस तरह से अपनी शुरुआत करें मार्केटिंग की? देखिए, मार्केट में, मंडियों में हर जगह होलसेलर्स बैठे हुए हैं। आप उन्हें अपने कॉन्टैक्ट्स में रखिए, फिर एक दूसरे से लिंक निकल जाते हैं। लोकल रिटेलर शॉप पे बताइए, फिर जैसे आसपास आपका फार्म रहता है तो लोगों को खुद ही होती है। आप न्यूज़पेपर में पैम्पलेट्स डालिए, ओरिजिनल आपके अंडे यहाँ अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से मार्केटिंग बन जाती है। आप जिम पर्सन से कॉन्टैक्ट कीजिए, क्योंकि ओरिजिनल चीज़ लोग सब चाहते हैं पर उन्हें आसानी से प्रोवाइड नहीं हो पाती। जब आपने काम स्टार्ट किया था तो आपको इसमें समस्याएं क्या क्या आई थी? समस्याएं काफ़ी सारी झेलनी पड़ी थी। जैसे एक्सपीरियंस था, शुरू में क्या होता था, मेरे बर्ड्स छोटे जब थे काफ़ी संख्या में मर गए। ठीक है, मर क्यों गए मुझे पता नहीं था। मैं बहुत परेशान हो गया कि यार क्या कारण था इनके मरने का। मैंने डॉक्टर को भी बुलाया उन्हें, तो बाद में मुझे पता लगा कि रात को इनकी लाइट बन गई, आपस में लड़के मर जाते हैं। तो ये अनएक्सपीरियंस होने की वजह से मुझे ये बात नहीं पता थी जी। और जैसे ये छोटे होते हैं, इनकी चोंच थोड़ी सी काट देनी चाहिए जिससे गोल हो जाती है, वो आपस में एक दूसरे को घायल नहीं कर पाते। जी, तो ये कुछ सारी समस्या हैं जो अभी जैसा एकदम से काम आदमी स्टार्ट करता है उसे नहीं जानकारी होती है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ये काम जो है सही नहीं है, फेल हो जाते हैं वो, जी, और कुछ सक्सेस हो जाते हैं, जैसे आप भी सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। जी तो क्या अंतर है सर, वो फेल हो जाते हैं और आप सक्सेस हैं आज? सर, इसमें मेन चीज़ रहती है कि आपको ना हिम्मत रखनी चाहिए। आपको नए अवसर तलाशने होंगे। आपको घर पे कोई नहीं देने आएगा। मेरा एक वेंडर से बात नहीं मिलेगी, मैं दूसरे पे जाऊंगा, दूसरे से नहीं बनेगी, चौथे पे जाऊंगा, जहां मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा खुद जाऊंगा। तो यही कारण रहता है कि हमारे युवा थोड़ी सी मेहनत करते हैं, यार बड़ी सिरदर्दी का काम है, उसके बाद वो मेहनत करनी बंद कर देते हैं। यहाँ पे ऐसा भी हुआ है कि हम 24-24 घंटे यहाँ पे इनका वो करा है। बारिश आ गई तो रात को, शुरू में शायद की ये नहीं थी पन्नी वगैरह, तो हम रात को घर से भगे कि हमारे इन्हें नुकसान ना हो जाए, हमने रात को पन्नियाँ बांधी हैं। तो यही कारण है कि आजकल युवा थोड़े से निराश हो जाते हैं, जल्दी प्रॉफिट चाहिए। जी, बात ये है। हर टाइम में बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट में टाइम लगता है। फ्यूचर प्लान क्या है सर अभी आपका? फ्यूचर प्लानिंग ये है कि एक्चुअल मेरी प्रॉफिट एंड लॉस का तो मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। एक्चुअली कितना प्रॉफिट है मेरा नेक्स्ट मंथ से पता लग जाएगा, और फिर मैं उस प्रॉफिट को देखते हुए, जो मैंने अपने आप देख रहे हैं साइड में जमीन छोड़ रखे, इस काम को एक्सटेंड करने का विचार है। जी, तो हमारे जो युवा हैं सर, जो युवा साथी गाँव छोड़ के शहर जा रहे हैं, उनको क्या संदेश देना आप चाहते हैं? मेरा उनसे यही संदेश है, आपके आसपास बहुत सारे काम है, बस एक नज़रिए की ज़रूरत है। आप जॉब भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ अपने गांव में अपने माँ बाप के पास बिजनेस भी कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा नौकरी के पीछे मत भागिए, उससे अच्छी भी इनकम बहुत सारे कामों में है। धन्यवाद सर, आपने बड़े सुंदर विचार रखे अपने। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।